के सभी दर्शकों को उल्टे रथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बनपुर के जगन्नाथ मंदिर में। हमारे साथ कुछ पुरोहित हैं, आइए इनसे जानते हैं उल्टा रथ का क्या महत्व है और रथ यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है दादा, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है अभिजीत पाल। हम बानपुर के रहने वाले हैं और जगन्नाथ इस मंदिर में हम लोग आते हैं एज ए डिवोटी हम लोग आते हैं। तो हम लोग यहाँ के इस रथ जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग जुड़े रहते हैं। तो आज जैसे कि पिछले शुक्रवार रथ जाता था जो जिसको बोलते हैं पूर्ण रथ यात्रा, तो आज तो शनिवार एक हफ्ता बाद जो होता है उल्टा रथ, इसको बोला जाता है बहुड़ा यात्रा। तो इसमें जगन्नाथ देव अपने जो मौसी का घर होता है गुंडीचा मंदिर, वहाँ से वो अपने श्री मंदिर में आ जाते हैं। तो इसको हम लोग जो वैष्णव शास्त्र में बोलते हैं तो भगवान वृंदावन छोड़ के फिर से वो अपने मथुरा में वापस आ जाते हैं। तो आज इस बहुड़ा यात्रा में यही है कि जगन्नाथ देव अपने घर से तो 7 दिन के लिए मौसी के घर आते हैं। तो वहाँ पर आके वो एकदम 56 भोग लगा के भगवान का अच्छी तरह सेवा किया जाता है। और उसके बाद और इसके बीच एक हेरा पंचमी होता है। उस दिन महालक्ष्मी जी आते हैं जगन्नाथ देव से मिलने के लिए। तो लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उनको मंदिर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो जगन्नाथ देव मना कर देते हैं कि आप यहाँ पर मत आइए, आप वापस लौट जाइए। तो तभी इस हेरा पंचमी के दिन महालक्ष्मी जी क्रोधित होकर रथ का पहिया तोड़ के चले जाते हैं। ये हेरा पंचमी होता है। तो उसके बाद उसके 4 दिन बाद मतलब आज का जो उल्टा रथ है बहुड़ा यात्रा में जगन्नाथ देव वापस जाते हैं अपने श्री मंदिर। तो जाने के बाद उनको मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता है। जैसे बहुत जगह करता है कि जगन्नाथ जी को रथ में वापस लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन जगन्नाथ देव डायरेक्ट मंदिर में नहीं जाते, वो 3 दिन रथ में ही रहते हैं। कल उसका स्वर्ण वेश है और उसके बाद है अधरपना और उसके बाद है नीलाद्रि विजय। नीलाद्रि विजय के दिन मतलब मंगलवार को नीलाद्रि विजय है। उस नीलाद्रि विजय के दिन ही लक्ष्मी जी जगन्नाथ देव को अंदर जाने का परमिशन देते हैं। तो इस 3 दिन जगन्नाथ देव रथ में ही रहते हैं। तो आज यही बहुड़ा यात्रा हो रहा है यहाँ पर। कानपुर के सभी भक्त लोग आए हैं। शुक्रवार को तो बहुत बारिश हुआ था, भक्त के बहुत कम आए थे। तो देखा जाए आज भक्त का कितना सही बाढ़ आता है। जैसे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी, जो आपसे जानने के बाद पता चला कि इसमें क्या क्या रस्म होता है, कैसे क्या होता है। रस्म बहुत होता है क्योंकि जब स्नान यात्रा के बाद भी 15 दिन जगन्नाथ देव उनका बुखार आ जाता है। जैसे तभी बहुत नियम करके उनका सेवा किया जाता है। उसका 15 दिन के बाद रथ यात्रा के पिछले दिन जो होता है उसमें नवयौवन दर्शन होता है। इसमें जगन्नाथ देव दर्शन देते थे भक्त को। 15 दिन बुखार होने के बाद वो नवयौवन लेके नेत्र रूप सबको दर्शन देते हैं। उसके अगले दिन ही रथ यात्रा होता है। तो वो पूरा रथ हो गया। उसका 8 दिन बाद तो अभी आज बहुड़ा यात्रा है। अब आज के बाद से भगवान अपने घर वापस आ गए, जहाँ थे वहीं पे वापस आ गए हैं। आज के बाद 3 दिन भगवान रात में रहेंगे। शुक्रवार मंगलवार को नीलाद्रि विजय के बाद वो अपने मंदिर में घुस सकते हैं। पब्लिकली हाँ, हो जाएगा। तो ये हम लोग एक भगत हम और एक है भैया আমার নাম অসীম কুমার দাস। তো আমাদের এই বানপুরে যে আমাদের যে উৎসব সেটা খুবই সুন্দর উৎসব, যে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। এই উৎসবে অনেক লোকের সমাগম হয় এবং আমাদের খুবই আনন্দদায়ক দেয় এই রথযাত্রা। এখানে অনেক নিষ্ঠা সহকারে প্রভুর ভগবান জগন্নাথ দেবের খুব সুন্দর সমর্পণ করা হয় এবং যা আমাদেরকে খুবই আনন্দ দেয় এবং সব বাচ্চা বুড়ো আবাল সবাই আমরা একসাথে মিলিত হই। করোনার অনেক পাককালের পর আমাদের যে রথযাত্রা 2 বছর পর, তা আমাদেরকে অনেককে আনন্দদায়ক দিয়েছে, যে আমাদের আর ভোলার নয় এই যে রথযাত্রা। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো, এতগুলো জানকারি আমরা পেলাম। ঠিক আছে, কথা বলার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। জয় জগন্নাথ।